साल 2025 अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। 1 जनवरी आते ही साल 2026 की शुरुआत हो जाएगी। नए साल की शुरुआत के साथ ही कई बड़े आर्थिक नियम भी बदल रहे हैं जो सीधे आपकी जेब को प्रभावित कर सकते हैं। अब 1 जनवरी से कौन कौन सी चीज़ें बदल रही हैं जो आपकी जेब को प्रभावित करने वाली हैं, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका नया साल इसी पर निर्भर भी करेगा। 1 जनवरी से एलपीजी गैस के दाम से लेकर पैन, आधार और नया पे कमीशन तक ढेर सारे नियम बदल रहे हैं। आइए विस्तार से जानते हैं इन नियमों के बारे में और इसका आपके जीवन में क्या असर पड़ने वाला है उसको भी। आधार कार्ड और पैन को लिंक करने की डेट दिसंबर में ही समाप्त हो रही है। अगर इन्हें लिंक नहीं किया जाता है तो ये 1 जनवरी से निष्क्रिय हो जाएंगे, यानी कि डीएक्टिवेट हो जाएंगे। फिर आप आईटीआर, रिफंड, रिसीप्ट और बैंकिंग लाभ नहीं ले पाओगे। और साथ ही पैन निष्क्रिय होने से, यानी कि पैन डीएक्टिवेट होने से कई सरकारी योजनाओं के लाभ से भी आप वंचित रह सकते हैं। दूसरा बड़ा बदलाव, बैंक, यूपीआई और डिजिटल पेमेंट के नियमों को और ज़्यादा सख्त किया जा रहा है। फ्रॉड को रोकने के लिए, साइबर थेफ्ट को रोकने के लिए सिम वेरिफिकेशन के नियमों को भी और ज़्यादा कड़ा किया जा रहा है। सख्ती इनमें बरती जा रही है ताकि जो फ्रॉडर्स व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल जैसे ऐप्स से फ्रॉड को कम किया जा सके। अब तीसरा बड़ा बदलाव है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और एचडीएफसी बैंक जैसे बैंकों ने लोन की दरें कम कर दी हैं जो 1 जनवरी से प्रभावी होने वाली हैं। इसी तरह जनवरी से नई फिक्स्ड डिपॉजिट ब्याज दरें भी लागू होंगी। ये आपके निवेश को प्रभावित कर सकती हैं, तो इसीलिए आपको ये जानना जरूरी है। अब चौथा जो बड़ा बदलाव है, हर महीने एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव होता है। 1 जनवरी से भी एलपीजी के दाम में गिरावट या फिर उछाल हो सकती है जिसका असर आपकी जेब पर सीधे पड़ेगा। 1 दिसंबर को कमर्शियल गैस सिलेंडर के रेट में 10 रुपए की कटौती हुई थी। दिल्ली में ये रेट 1580 रुपए 5 पैसे है। पांचवा बड़ा बदलाव क्या होने वाला है ये भी आप जानिए, जो नए साल पे आपकी जेब पर असर कर सकता है। ऑयल कंपनियां हर महीने एलपीजी के साथ ही सीएनजी, पीएनजी और एटीएफ के दाम बदलती हैं। 1 जनवरी से एलपीजी के साथ सीएनजी, पीएनजी और जेट फ्यूल यानी कि एएफटी के दाम में भी बदलाव किए जा सकते हैं। एटीएफ को जेट फ्यूल भी कहा जाता है जो एक तेज ईंधन होता है। इसके दाम घरेलू और इंटरनेशनल दोनों के लिए अलग अलग तय होते हैं। अब छठवां बड़ा बदलाव, नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 जनवरी 2026 से पूरी तरीके से लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन सरकार जनवरी तक नए आईटीआर यानी कि टैक्स रिटर्न फॉर्म और नियमों को नोटिफाई करेगी जो 1 अप्रैल 2026 यानी वित्त वर्ष 2026-27 से लागू होगा। ये पुराने टैक्स कानून इनकम टैक्स एक्ट 1961 का जगह लेगा। नए कानून के तहत प्रोसेस और टैक्स ईयर की परिभाषा में बदलाव किया गया है। आईटीआर फॉर्म को सरल बनाया जाएगा और सिस्टम को सरल बनाया जाएगा। 7वां बड़ा बदलाव जो आपकी जेब पर असर कर सकता है, उम्मीद ये की जा रही है कि सरकार 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी होगा, जहां चाहे भले ही इसे लागू करने में ज़्यादा समय लग जाए। इसका मतलब ये है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन 1 जनवरी 2026 से जोड़कर दी जाएगी। अब आपको बता दें कि 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा। 8वां बड़ा बदलाव, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में किसानों को पीएम किसान योजना का फायदा पाने के लिए यूनिक किसान आईडी की आवश्यकता होगी। पीएम किसान फसल बीमा योजना के तहत अगर जंगली जानवरों से फसल को हुए नुकसान की रिपोर्ट 72 घंटे के अंदर की जाती है तो उसे भी कवर किया जा सकेगा। 8वें बड़े बदलाव के बाद आता है 9वां बड़ा बदलाव। 1 जनवरी 2026 से भारत में कई प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियां अपनी गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी करने जा रही हैं। निसान, बीएमडब्ल्यू, जीएसडब्ल्यू, एमजी मोटर, रेनॉल्ट और एथर एनर्जी ने वाहनों के दाम में 3000 रुपए से लेकर 3% तक बढ़ोतरी करने को कहा है। टाटा मोटर्स और होंडा जैसी कंपनियों ने भी बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं। तो ये 9 बड़े बदलाव हैं जो 1 जनवरी 2026 से लगभग तय माने जा रहे हैं और इसका जो सीधा असर है वो कहाँ पड़ेगा, वो आपकी जेब पर पड़ेगा। और इसीलिए आपको ये जानना बेहद ज़रूरी था। इन बदलावों के बारे में आप और ज़्यादा जानकारी भी हासिल कर सकते हैं और ऐसी ही तमाम डिटेल्स के लिए, ऐसी ही जानकारियों के लिए न्यूज़ 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबा दें।